लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 9 पद में ये बात लिखा है, ये वचन लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन को पढ़ते ही कई लोगों का मन, जिनका मन अधिक संसार की दौलत और संसार की चकाचौंध में है, वे संसार की चीज़ों को मांगने में पहले ही उतावला हो जाते हैं, पहले ही अगुवाई करने लगते हैं कि भाई परमेश्वर का वचन तो कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो कई लोग ये सोचते हैं कि मैं अच्छा मैनेजर बन जाऊं, मैं मैनेजर के पोस्ट में चल जाऊं। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं जो अभी 40,000 कमा रहा हूं ये 60,000, 70,000, 80,000 हो जाए। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार आ जाए, या फिर मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास बाइक हो जाए। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मेरे पास खूब ज़्यादा ज़मीन हो, मेरे पास अच्छा फ्लैट हो। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं स्टार बन जाऊं, मैं अधिक पैसे वाला बन जाऊं, मैं खूब नाम कमाऊं। ऐसा कई लोग सोचते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन में तो लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो मेरा शादी एक अच्छा लड़का से हो जो बहुत खूबसूरत हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत स्मार्ट हो। ऐसा नहीं सोचते कि मेरा शादी एक अच्छे मसीही लड़का से हो जिसका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो। कई लड़के ऐसे भी सोचते हैं कि मेरा शादी एक अच्छी लड़की से हो, बहुत खूबसूरत लड़की से, बहुत सुंदर लड़की से। ऐसा नहीं सोचते हैं कि मेरा जो शादी है एक अच्छे मसीही लड़की से हो जो परमेश्वर के वचन पर अच्छे से खराई से चलती हो, परमेश्वर का भय मानती हो। दरअसल परमेश्वर का वचन हमें कुछ और ही सिखाता है और हम कुछ और इसका मतलब निकाल लेते हैं। इसको जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 13 पद में, तो यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देते हो तो वो महान परमेश्वर से यदि तुम मांगोगे तो वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो बाइबल के वचन को हम सही रूप से जब पढ़ते हैं तो इसका सही व्याख्यान, सही उदाहरण इस तरह से निकलता है जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। तो महान परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा क्यों देता है? क्योंकि महान परमेश्वर पवित्र है। तो महान परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता के मार्ग पर चलें और पवित्र बुलाहट में चलकर परमेश्वर के योग्य जीवन बिताएं। परमेश्वर पिता सोना, चांदी, धन, दौलत, रुपया, पैसा, बिल्डिंग, जमीन, जायदाद ये सब नहीं देना चाहता। जैसा कि हम पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 9 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। इंसान का अधिक का पैसे का लालच करना, अधिक पैसे कमाना इंसान के ईमान को, इंसान के फितरत को बिगाड़ देता है। जो जितना ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है वो उतना ही परमेश्वर से दूर होते जाता है। इसलिए जो ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है वो व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जाता है और उसका जो विश्वास रूपी जो जहाज है, जिस विश्वास से उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था, वो विश्वास समुद्र में डूब जाता है। क्योंकि जो ज़्यादा धनी होना चाहते हैं वे कई बार गलत काम भी करने लगते हैं और गलत काम करते करते वो परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। कई लोग ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में परमेश्वर को समय नहीं दे पाते, परमेश्वर की संगति में नहीं पहुंच पाते, तो इस तरह से उनका जीवन परमेश्वर से दूर होने लगता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें पवित्रता का जीवन सिखाता है, परमेश्वर के संगति में रहना सिखाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाता है, परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। इसलिए महान परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है, ना कि सोना, चांदी, धन, दौलत और ना ही बहुत बड़ा अमीर बनाना चाहता है। पहला पत्रस 1 अध्याय 15-16 पद में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है,
परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो बाइबल कहती है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में, आधे चाल चलन में नहीं, अपने सारे और पूरे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि महान परमेश्वर पवित्र है। तो महान परमेश्वर चाहता भी है कि हम पवित्र बने, हम शुद्ध बने, हम परमेश्वर की तरह पाक साफ बने। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में गाली देने वालों का, झगड़ा करने वालों का, अशुद्ध बात बोलने वालों का स्वर्ग राज्य में कोई स्थान नहीं है। इसलिए पवित्र लोग केवल परमेश्वर की बात करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं, अधिकतर सांसारिक बात नहीं करते। इसलिए हम जैसा परमेश्वर सिखाता है वैसे ही हम परमेश्वर के वचनों को सीखें और समझें। तो इसका मतलब क्या हमारे पास जो घटी है उसे परमेश्वर नहीं जानता? परमेश्वर जानता है कि हमारे घर में दाल है कि नहीं, हमारे घर में आटा है कि नहीं, हमारे घर में चावल है कि नहीं। हम जब ड्यूटी जाते हैं तो हमारे पास साइकिल है कि नहीं, मोटरसाइकिल है कि नहीं। ये महान परमेश्वर जानता है। हमारे बच्चों का ट्यूशन फीस पटा है कि नहीं, हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ है कि नहीं, ये सब परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है कि हमारे पास कपड़े हैं कि नहीं। परमेश्वर जानता है कि हमारे पास बिजली का बिल पेड करने के लिए पैसे हैं कि नहीं। परमेश्वर जानता है कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है। बाइबल कहती है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हमारे सिर में कितने बाल हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा महान परमेश्वर जानता है कि हमारे सिर में कितने बाल हैं। तो क्या परमेश्वर हमारी परिस्थिति को नहीं जानता? परमेश्वर जानता है हमारी तमाम घटी कमी को, हमारे हर एक हालात को। और बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31, 32 और 33 पद में, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, हम जितने भी मसीह में हैं, हम जितने भी विश्वासी हैं, हम सब से कह रहा है परमेश्वर का वचन कि तुम चिंता करके यह न कहना कि क्या खाएंगे। देखिए, परमेश्वर हमारे खाने की चिंता करता है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, हमारे पास कितने कपड़े हैं, कितने जोड़े कपड़े हैं, ये सब परमेश्वर जानता है। हमें इन बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 32 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। देखिए, बाइबल कह रही है जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं, वे सब संसार की चीज़ों की खोज में रहते हैं। खाने की खोज में रहते हैं, पीने की खोज में रहते हैं, कपड़े पहनने की खोज में रहते हैं, संसार के दौलत की खोज में रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के सच्चे लोग इन सब की खोज में नहीं रहते। तो बाइबल कहते हैं कि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारे महान परमेश्वर को पता है कि हम इस संसार में हैं तो हमें चावल की आवश्यकता है, हमें दाल की आवश्यकता है, हमें नमक की आवश्यकता है, हमें कपड़े की आवश्यकता है, और यदि घर में खर्चे चलाने हैं तो पैसे की आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है। और यदि पैसे की आवश्यकता है तो परमेश्वर जानता है कि हमारे पास काम नहीं है, हम बेरोजगार हैं। ये महान परमेश्वर जानता है। महान परमेश्वर के पास ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा महान परमेश्वर बहरा नहीं है, वो सब कुछ जानता है। परंतु बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर जानता है। 33 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात यीशु कह रहा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, अर्थात हम परमेश्वर के राज्य में किस तरह से काम करें, परमेश्वर के काम को कैसे आगे बढ़ाएं, और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए, हम अपने काम को करते रहेंगे तो शायद हमारा काम सफल नहीं होगा, परंतु जब हम महान परमेश्वर के कामों को करने में लग जाएंगे तो महान परमेश्वर हमारे काम को करेगा। हम स्वर्ग राज्य के लिए काम करेंगे, महान परमेश्वर हमारे घर के लिए काम करेगा। परंतु यदि हम अपने घर के लिए काम करते रहेंगे और स्वर्ग राज्य के लिए कुछ भी काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी कहेगा, तू तो केवल अपने लिए ही काम करते रहता है, मेरे स्वर्ग राज्य के लिए कोई काम नहीं करता। तो ठीक है, तू अपना काम करते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसलिए हमारे काम को यदि परमेश्वर को सौंपना है
तो पहले हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, स्वर्ग राज्य के लिए काम करें। महान परमेश्वर हमारा काम खुद ब खुद कर देगा। बाइबल कहती है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। हम अपने कामों को अपने परमेश्वर यहोवा पर डाल दें, इससे हमारी कल्पनाएं सिद्ध होगी। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।